नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि हमने कल वादा किया था कि हम प्रतिदिन शाम 7 बजे बिहार बोर्ड क्लास 10th प्यूषम पाठ्यपुस्तक यानी कि संस्कृत की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल शाम 7 बज रहे हैं और हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करने के लिए एकत्रित हो गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी जयपुर। तो साथियों, बिहार के बारे में एक बच्चा बच्चा तक जानता है कि बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, कहाँ है? पटना है। यह बच्चा बच्चा जानता है और यही बच्चों वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो आप तो ऐसे ही इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 2500 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 1500 वर्ष या ऑप्शन डी 1000 वर्ष। तो हमारा पटना का इतिहास जो है ना बहुत पुराना है। लगभग कितना वर्ष पुराना है बड़े भैया? तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे? पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? और ये जितने भी विदेशी यात्री आए थे ना साथियों, यह अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हैं और पटना की अच्छाइयों को बताते हैं। जैसे कि आप ही के राज्य बिहार की राजधानी पटना में एक मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति आए थे, यूनान के राजदूत थे। मेगास्थनीज वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक फहयान आए थे, इति सिंह आए थे, यानी कि मेगास्थनीज फयान हुएनसांग भी आए थे। हुएनसांग, मेगास्थनीज फयान हुएनसांग और इति सिंह, 4 विदेशी यात्री आए थे, जो कि आपके चैप्टर में भी इसका उल्लेख है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि पटना किस किस क्षेत्र में अग्रणी है? पटना धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी है, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में या इनमें से सभी? तो पटना देखिए धार्मिक क्षेत्र में भी अग्रणी है। आप सभी ने पटना का हनुमान मंदिर का नाम सुना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रणी है। आप सभी ने सचिवालय, सीएम ऑफिस, ठीक है, जितने भी क्षेत्र हैं, राज्यसभा, ठीक है, मतलब विधानसभा, राज्यसभा नहीं विधानसभा, ये सभी कहाँ पे हैं? तो वह मतलब राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी पटना महत्वपूर्ण है। उद्योग क्षेत्र, बिहार में सबसे अत्यधिक उद्योग भी कहाँ होगा? है तो नहीं, लेकिन होगा भी छोटा मोटा, तो वह तो पटना में ही होगा। तो पटना जो है ना, वह धार्मिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी और उद्योग क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में अग्रणी है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे बसा शहर है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी पुनपुन नदी। तो पटना जो है ना हमारी गंगा नदी के किनारे, गंगा माँ आप नाम सुनेंगे और पटना में जाइएगा साथियों, तो गंगा के किनारे बहुत ही सुंदर आरती होती है। कभी आपको मौका मिले तो पटना नगर घूमने का, तो वहाँ पे हम लोग गए थे एनआईटी घाट के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे गंगा नदी पे काफ़ी शानदार आरती होती है, तो कभी आप लोग को समय मिले तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। 6 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब, ऑप्शन डी पश्चिम। तो पटना के उत्तर दिशा में जो है ना वह गंगा नदी बहती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, कुटनिम्बताख्य काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कुटनिम्बताख्य काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो दामोदर गुप्त हैं। कौन है? दामोदर गुप्त। और दामोदर गुप्त जो है ना वह कुटनिम्बताख्य काव्य में लिखते हैं कि जो पटना नगर है ना वह इंद्र के स्थान के समान है, शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, यह जो पटना नगर है इंद्र के स्थान, मतलब यह इतना सुंदर है, शिक्षा का केंद्र है, सरस्वती के घर के समान है। इस प्रकार की बातों को दामोदर गुप्त कुटनिम्बताख्य काव्य में लिखते हैं।
8 नंबर प्रश्न है कि इंद्र के स्थान के समान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी उदयपुर। तो इंद्र के स्थान के समान हमारा कौन सा शहर है जी? पटना। ऐसा लिखा भी कौन है? तो दामोदर गुप्त ने। किस में लिखा है? कुटनिमताख्य में। 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी पटना। तो शिक्षा का केंद्र कौन सा शहर है भैया? पटना शहर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ऑप्शन ए पाटलीग्राम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पुष्पपुर, ऑप्शन डी कुसुमपुर। तो ये जितने भी चार नाम आप देख रहे हैं और एक और पाटलिपुत्र भी, ये सभी पटना के ही नाम हैं। लेकिन बुद्ध काल जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे तो पटना एक गांव के रूप में था, जिसे हम लोग पाटलीग्राम के नाम से जानते थे। तो यह बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि बुद्ध काल में यानी भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो ऑप्शन ए पाटलीग्राम नाम था। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन बार बार पटना आए थे? भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। तो बार बार पटना कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने किस नगर के बारे में भविष्यवाणी किया था? तो भगवान बुद्ध बार बार पाटलीग्राम आए थे और दिल्ली तो नहीं गए थे, ठीक है, मतलब गए होंगे नहीं भी गए होंगे, लेकिन भगवान बुद्ध ने किस नगर के बारे में भविष्यवाणी किया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी है जयपुर। तो पटना के बारे में भविष्यवाणी किया था कि यह जो नगर है, यह जो गांव है पाटलीग्राम नाम का गांव, यह आगे चल कर के एक महानगर बनेगा, लेकिन आग से, बाढ़ से, कलह से हमेशा क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। इस प्रकार से भविष्यवाणी जो है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में की थी। 13 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इतिसिंह और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी काफी अच्छी वहाँ की शासन व्यवस्था थी। ठीक, अगला प्रश्न है 15 नंबर। पटना में कौन सी परंपरा प्रचलित है? ऑप्शन ए सरस्वती परंपरा, ऑप्शन बी लक्ष्मी परंपरा, ऑप्शन सी विष्णु परंपरा या ऑप्शन डी महावीर परंपरा। तो पटना में कौन सी परंपरा प्रचलित है? सरस्वती परंपरा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? ऑप्शन ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी बसंत पंचमी, ऑप्शन सी कौमुदी महोत्सव या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के शासनकाल में जो है ना, वह पटना में दुर्गा पूजा की तरह एक महोत्सव मनाया जाता था जिसे कौमुदी महोत्सव के नाम से जानते थे। शरद काल में ठंडी उंडे के मौसम में मनाया जाता था। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि किस वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो गुप्त वंश के शासनकाल में जो है ना, वह हमारे यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वसंत ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु या ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु। तो अभी बताए कि गुप्त वंश के शासनकाल में दुर्गा पूजा जैसे हम लोग मनाते हैं ना आज, उसी प्रकार से पटना में एक महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में। ठीक है, कौमुदी महोत्सव। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला 20 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए है पतन देवी, ऑप्शन बी है पटन देवी, ऑप्शन सी है शीतला देवी या ऑप्शन डी है दुर्गा देवी। तो पटना नगर की पालिका देवी जो है ना वह पटन देवी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, पटना, मुंबई या जयपुर। परिभूत पुरंदर का मतलब होता है साथियों इंद्र के स्थान के सम्मान। तो एक बार आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया था कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो वह दी गई है हमारे पटना शहर को। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि काल चक्रवात के कारण कब तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन ए 2500 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 1500 वर्ष या ऑप्शन डी 1000 वर्ष। तो काल चक्रवात के कारण पटना की लगभग 1000 वर्षों तक स्थिति जर्जर रही, यानी 1000 वर्षों तक इसका कोई भी विकास हुआ नहीं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और ऐसा मुद्रा राक्षस में हमें सुनने को मिलता है। मुद्रा राक्षस नाम का एक साहित्य ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि कुछ कारण से, काल चक्रवात के कारण से मध्यकाल में लगभग 1000 वर्षों तक पटना का कोई भी विकास नहीं हुआ। 23 नंबर प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ है? महावीर मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी है जयपुर। तो महावीर मंदिर जो है वह कहाँ है? पटना में है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है गोल घर कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी जयपुर। तो गोल घर जो है ना वह हमारे पटना शहर में ही है, और इसका निर्माण अंग्रेजों ने इसलिए कराया था ताकि अनाज का भंडारण किया जा सके। जब बिहार में अकाल पड़ा था तो उस वक्त, मतलब हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ा था, तो उस वक्त ये घोषणा की गई थी कि हम लोग कुछ अनाज को बचा करके रखें ताकि भविष्य में वह काम आ सके। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि तारामंडल जैविकोद्यानम सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी है जयपुर। तो तारामंडल हो गया, जैविकोद्यानम हो गया, सचिवालय हो गया, ये सभी कहाँ है जी? पटना में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ऑप्शन ए गांधी सेतु, ऑप्शन बी अटक सेतु, ऑप्शन सी महासेतु, ऑप्शन डी भारत सेतु। तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है वह कौन सा है? गांधी सेतु। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वह कौन थे जी? वह गुरु गोविंद सिंह थे। यही गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह पटना में हुआ है, और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था ना, आज वहाँ पे गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है हमारे पटना में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है पतन, और पतन भी इस प्रकार का अगर आप लोग को परीक्षा में लिखा हो तो उसी को सही कीजिएगा। और ऑप्शन बी भी है पतन, ऑप्शन डी है सी है पटन, ऑप्शन डी है पटल। तो पटना शब्द की उत्पत्ति जो है वह पतन शब्द से हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए पाटल नामक पुष्प से, ऑप्शन बी है पटल नामक पुष्प से, ऑप्शन सी है दोनों से या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति जो है ना वह पाटल नामक पुष्प से हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पटना का प्राचीन नाम नहीं है? यानी कि पटना के तो आप लोग नाम जाने, सबसे पहले उसका पाटलीग्राम नाम जाने, पुष्पपुर, कुसुमपुर,
पाटलिपुत्र और पटना, ये 5 नामों से आप परिचित हुए। तो इसमें से कौन सा जो है वह पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पुष्पपुर तो है, कुसुमपुर भी है, पाटलीग्राम है, लेकिन राजापुर नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? सुत्राम समृद्धम, अति उत्कृष्ट, प्रियदर्शिनः या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है कि अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर का वैभव कैसा था? जब राजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हैं, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं अशोक, ठीक है, उनके समय पाटलिपुत्र नगर का वैभव कैसा था? क्या सुत्राम समृद्धम, प्रियदर्शिना या ऑप्शन ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अति उत्कृष्ट और अशोक के शासनकाल में सुत्राम समृद्धम और प्रियदर्शन दोनों था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि काल चक्रवात के कारण पटना के हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहने का वर्णन किस साहित्य ग्रंथ में है? मुद्रा राक्षस, पुतलिका, महाभारत, इनमें से सभी? तो काल चक्रवात के कारण पटना लगभग हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा, ऐसा वर्णन जो है वह मुद्रा राक्षस में मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है कि पाटलिपुत्र जो है वह किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी पाषाण काल, ऑप्शन डी है प्राचीन काल। तो पाटलिपुत्र जो है वह किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वह मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो साथियों, आज हमने बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के दूसरे अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम पाठ की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी काफ़ी शानदार लगा होगा और हम फिर कल शाम 7 बजे मिलेंगे तीसरे चैप्टर अलस कथा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लीजिएगा और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कराया जा चुका है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें, हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।